हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि सभी बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे सर कोग्नोसिस के साथ साथ हमें एचबी का नोट्स लाइए, तो हमने आज लाया है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। दोस्तों, ये जो मेरा यूनिट सेकंड है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर है इसमें। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन एंड सेल फंक्शन का और कंपोनेंट्स ऑफ द सेल और इट्स फंक्शन, उसके सारे कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा एचपी का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, पहली क्लास है। यूनिट सेकंड इसमें दोस्तों क्लियर हो चुका है। जो यूनिट सेकंड में हमारा है, जो हमारे सिलेबस में है, उसमें सिर्फ इतना ही है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कि उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन और इसके फंक्शन, सेल का फंक्शन क्या होता है और उसके कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स है उसका फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करें। अगर आप हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से आयुष स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको डेली शाम को फ्री क्लासेस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, आप टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पे हमारे दोस्तों शाम 7 बजे से 9 बजे तक डेली क्लास होती हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट से होती है दोस्तों, कोई चार्जेस नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो द सेल फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला मीनिंग स्मॉल रूम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एवरी सेल्स कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म enclosed within the cell membrane, which contains many biomolecules such as proteins and nucleic acid. The cell was first discovered by name Robert Hooke in 1665. He remarked that it looked strangely similar to cellula or small room, which monks of inhabited, thus deriving the name. However, that Hooke actually saw was the dead cell wall of the plant as a cell cork, as it appeared under the microscope. Hooke's description of this cell was published in Micrographia. The cell was observed by the Hooke gave no indication of the nucleus and other organelles found in the most living cell. तो दोस्तों, हम बात करते हैं सेल के परिचय की। तो जो सेल को, सबसे पहले हम सेल का जो हिंदी नाम होता है ये होता है कोशिका। द सेल फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुलर, जो सेल है वो लैटिन वर्ड सेलुलर से बना हुआ है। सेलुलर का जो मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल रूम। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है लाइफ का। एवरी सेल कंसिस्ट साइटोप्लाज्म, जो कोई भी सेल होता है और साइटोप्लाज्म को कंसिस्ट करके विदिन इन मेम्ब्रेन में होता है, विच द कंटेंट्स द बायोमोलिक्यूल्स एंड द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो प्रति कोशिका, कोई भी कोशिका होता है एक झिल्ली के भीतर, एक झिल्ली की मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, झिल्ली के भीतर पूरे उसके अंदर एक कोशिका के अंदर द्रव्य होता है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब द्रव्य होता है, और द्रव्य किस चीज़ का होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे द्रव्य होता है। द सेल वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नेम ऑफ द रॉबर्ट हुक। सेल को जो पहली बार ने रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था, इसे नामित किया गया था, इसे नाम दिया गया था सेल का। कौन से सन में दिया गया था? 1665 में। ही रिमार्क दैट द लुक द स्ट्रेंगली सिमिलर टू सेलुला एंड स्मॉल रूम। उन्होंने टिप्पणी किया कि यह अजीब तरह का सेलुला मतलब स्मॉल रूम होता है, अजीब तरह का छोटे कमरे जैसा दिखता है, जिसमें भिक्षु रहते हैं। इट वॉज द मॉन्क्स द इनहेबिट, जिसमें भिक्षु रहते हैं। दैट द ड्रिविंग द नेम ऑफ हाउएवर दैट हुक्स एक्चुअली सॉ द वाज द डेल सेल वाज ऑफ अ प्लांट सेल कॉर्क। वास्तव में जो देखा गया था वह था पौधे की कोशिका, कार्क की मतलब मृत कोशिका भित्ति जैसे। यह एक माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है। Hooke's description of this cell was published in a Micrographia. उन्होंने उसके बारे में जो लिखा था माइक्रोग्राफिया में वर्णन किया है। The cell wall observed by Hooke gave no indication of the nucleus of other organelles found in the most living cells. कोशिका भित्ति के अधिकांश जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले नाभिक कोशिका
नाभिक, न्यूक्लियस को नाभिक बोलते हैं, नाभिक और उसके अन्य जीवों का संकेत दिया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों जो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम इतना बात करेंगे, अगर आपको डिफाइन करने को आ गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, तो इंट्रोडक्शन में आप इतना बता सकते हैं कि सेल का डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन वैसे हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें सेल का इंट्रोडक्शन, सेल कौन से सन में वो बना था और किसके द्वारा बनाया गया था, कौन इसका खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, डिफिनेशन ऑफ सेल। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं सेल के डिफिनेशन की। सेल का डिफिनेशन क्या होता है। द सेल इज द डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, जो सेल की परिभाषा होता है। सेल इज डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा बेसिक लिविंग एंड द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। इसे हम हिंदी में बता देते हैं। कोशिका को शरीर की सबसे छोटी एवं बुनियादी जीवित एवं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। A cell is defined as the smallest basic unit of life in the responsible for all of life process. Cell are the structural, functional, and the biological unit of the living beings. A cell can be replicate itself independently. Hence, they are known as the building blocks of life. Each cell contain a fluid कॉल्ड है साइटोप्लाज्म। उसमें जो फ्लूइड रहता है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं उसे। विच इज द इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, झिल्ली से ढका हुआ रहता है। आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। सेवरल इन द बायोमॉलिक्यूल्स लाइक अ प्रोटीन, जो बायोमॉलिक्यूल सर्व करते हैं लाइक अ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के रूप में। एंड द लिपिड्स, लिपिड्स भी वर्क करते हैं। मोरओवर द सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड द इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है और सस्पेंडेड होता है ऑर्गन्स। तो हम बात करते हैं, अब हिंदी में बता देते हैं दोस्तों। जो ये कोशिका होता है, ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी और स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और फंक्शन मतलब उसका जो वर्क करता हो कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। एक कोशिका को जीवन की सबसे छोटी बुनियादी एवं इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिका सभी जीवों के प्राणियों में संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है। एक कोशिका स्वयं को स्वतंत्र रूप से दोहरा सकती है, इसलिए उन्हें जीवन में निर्माण खंड के रूप में माना जाता है। प्रत्येक कोशिका द्रव्य होता है, जैसे कि मैंने बताया साइटोप्लाज्म होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जैसे साइटोप्लाज्म मैंने बताया, जैसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है जो एक झिल्ली से घिरा होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म प्रोटीन, जो साइटोप्लाज्म होता है जो हमारा द्रव्य होता है, जिसमें जेल टाइप का होता है, उसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और लिपिड जैसे कई बायोमॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स नामक सेलुलर संरचनाएं साइटोप्लाज्म में निलंबित होती है, मतलब रहती हैं। तो ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन हमारा इतना ही। अगर हमारे 1 मार्क्स में आते हैं तो हम यही लिखेंगे, द सेल इज द डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। अगर हमारे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ ये पूरा लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फंक्शन ऑफ द सेल। हम बात करते हैं अब सेल के फंक्शन की, कि सेल का कौन कौन सा फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी को सपोर्ट करता है और स्ट्रक्चर बॉडी को संरचना देने में सहायता प्रदान करता है, स्ट्रक्चर देने में सहायता प्रदान करता है। इट हैज़ द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, शरीर के विकास में भी मदद करता है। हेल्प इन इंट्रोडक्शन एंड द मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, ये गर्भावस्था प्रेगनेंसी को शुरू करने में मदद रखता है। मेंटेन सेल कंपोजिशन एंड प्रोटेक्ट द फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ये जो है कोशिका संरचना को बनाए रखने और बाहरी आपकी रक्षा का और चोट से बचाता है। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस, ये ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है जो ग्लाइकोलाइसिस। एंड इट हेल्प्स ऑफ रिमूवल वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ये शरीर के विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, और हमारे शरीर को प्रतिरोधी क्षमता इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आप ऐसे स्टडी पॉइंट सर्च करके कॉर्नर पे लोगो दिख रहा है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को डेली क्लासेस चाहिए तो डेली क्लासेस हमारे टेलीग्राम पे शाम को 7 बजे चलती हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं
देखिए दोस्तों, सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। ये हमारा गोला सा सेल है, इसके बीच में जो सबसे छोटा सा है ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये हमारा न्यूक्लियोपोर है। ये जो होता है दोस्तों, ये जो घिरा हुआ टाइप चप्पल जूते टाइप का होता है, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो मेन फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो बाहरी आवरण जैसे मैंने बताया, ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन को झिल्ली बोलते हैं हिंदी में। और ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये एक साइड स्मूथ होता है और एक साइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंड दोस्तों, ये हमारा सेंट्रीसोम है, एंड ये हमारा सेंट्रियोल है। और ये जो हमारा है दोस्तों साइटोप्लाज्म है, जैसे बताया जिस द्रव्य रहता है वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो है दोस्तों, ये हमारा गोल्जी ऑपरेटस है, गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन को दोस्तों क्या बोलते हैं हिंदी में? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है। सेल मेम्ब्रेन इज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एनवायरमेंटल आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के झिल्ली जिसे बाहरी सभी वातावरण से सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। द सेल इज मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है डेट इंटीरियर ऑफ द सेल, सेल के इंटीरियर भाग को आउटसाइड ऑफ एनवायरमेंटल और एनवायरमेंटल के जो बाहरी आवरण को घेरा रहता है उसे हम एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज द मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड लिपिड्स एंड प्रोटीन एटीसी। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो किससे बना होता है? फास्फोलिपिड से एंड प्रोटीन से। इस फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैविंग टू पार्ट्स, ये हमारे टू पार्ट्स के होते हैं, आर कॉल्ड द हेड। जो पहला होता है हेड होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, एंड टेल हाइड्रोफोबिक। द मॉलिक्यूल आर अरेंज themselves into two layers such as the कौन कौन सा लेयर होता है? एक हाइड्रोफिलिक लेयर है जो हमारे फेसिंग आउटसाइड को फेस करता है, एंड जो अंदर होता है हाइड्रोफोबिक जो कि हमारे इनसाइड को फेस करता है। जैसे दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर हमारा है सेल मेम्ब्रेन का। इसमें कितने सारे लिपिड्स हैं, प्रोटीन और लिपिड से ये बने होते हैं। इसलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म। हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं दोस्तों। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? द साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर होता है। कैसा होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन भी करता है। इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म ऑफ वन द विच अदर ऑर्गेनेल्स कैन ऑपरेट विद इन द सेल। इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक द सेल एक्सटेंशन, ग्रोथ, द रिपब्लिकेशन। ये जो सेल होता है ये विस्तार, वृद्धि और कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन लाइक द एक्सटेंशन, ग्रोथ, ये ग्रोथ को करता है, विभिन्न घटक में मदद करता है रिपब्लिकेशन में, ठीक है दोस्तों। द साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक स्ट्रक्चर। जो कोशिका के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो जेल लाइक होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इज द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ वन ऑफ द अदर ऑर्गेनेल्स कैन, जो क्या कर सकते हैं? ऑपरेट द विद इन द सेल, जो ऑपरेट कर सकते हैं, जिस पर कोशिका के भीतरी अंग को काम कर सकते हैं। तो हमारे हैं ये साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं जैसे साइटोप्लाज्म, देखिए दोस्तों ये जो है साइटोप्लाज्म, ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर इसके सारे जेल लाइक स्ट्रक्चर ये जो भरे हुए हैं ऑरेंज कलर के, ये हमारे साइटोप्लाज्म हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुत सही, नाभिक। न्यूक्लियस को नाभिक बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के आते हैं फार्मेसी फील्ड में, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में तो समझ सकते हैं, बट एग्जाम भी जो है वो अपना इंग्लिश में दें। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विच कंटेन द क्रोमोजोम। ये जो क्रोमोजोम होता है इसका कंटेंट क्रोमोजोम्स का बना होता है। द न्यूक्लियस इज द कंपोज द वेरियस स्ट्रक्चर, इसके वेरियस स्ट्रक्चर हैं, नेमली न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियोप्लाज एंड न्यूक्लियोक्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोल्स। ये जो हमारा होता है ये बहुत सारे नाम होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियो इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और द न्यूक्लियर क्रोमेटिन और न्यूक्लियोल्स। तो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्रोमेटिन होता है जो न्यूक्लियस होता है इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। द क्रोमोजोम्स आर द 46 नंबर, जिसमें क्रोमोजोम होते हैं कितने होते हैं? 46 होते हैं। केमिकल न्यूक्लियस कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, जो केमिकल न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है न्यूक्लिक एसिड को। इट कंट्रोल द सेल प्रोसेस, ये सेल को प्रोसेस करने में कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेस को। सेल में जितने भी वर्क हो रहे हैं न्यूक्लियस
कंट्रोल करता है सबको। इट हेल्प्स द ट्रांसमिशन ऑफ द रेट ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन का वर्क करता है। न्यूक्लियर मेमोरी इज द मोमेंट ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस, ये वेरियस सब्सटेंस में मोमेंट करता है। इट प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन करने में भी सहायता करता है, सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। चलिए हम हिंदी में बता देते हैं। जो न्यूक्लियस झिल्ली में बंधे हुए अंग होते हैं जिनमें हमारा गुणसूत्र नाभिक के संरचनाओं में बना होता है, जैसे परमाणु लिफाफा, न्यूक्लियोप्लाज्म, परमाणु क्रोमैटिन एंड द न्यूक्लियोलस। तो क्रोमैटिक धागे की तरह होता है, जैसे मैंने बोला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और द क्रोमोसोम इज 46, जो हमारे गुणसूत्रों, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ये हमारी 46 होती है। रासायनिक प्रक्रिया में न्यूक्लिक एसिड होता है और यह सभी सेल को प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के वर्णों को संरचना में मदद करता है और विभिन्न पदार्थों के क्षण परमाणु में झिल्ली की स्वास्थ्य रखता है और यह सहायता प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं जैसे दोस्तों न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस हमारा ये न्यूक्लियर पोर है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की। तो गोल्जी ऑपरेटर्स को दोस्तों क्या बोलते हैं, मैंने जैसे ही बताया, गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी कॉय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स, और गोल्जी ऑपरेटर्स इज आल्सो नोन एज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी असेंबली। द गोल्जी इज द नोन ऑर्गेनाइज फाउंड द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। जो गोल्जी बॉडी होता है या हम गोल्जी तंत्र बोलते हैं इसे हिंदी में दोस्तों, या गोल्जी काय बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी के रूप में जाना जाता है। यह बॉडी के अधिकांश यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें गोल्जी ऑपरेटर्स मिलते हैं। पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म, इट पैकेज द प्रोटीन इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड इन द vesicles inside the cell. Before the vesicles are sent to their destination, is the responsible for the transporting and modifying and the packaging proteins and lipids. जो साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों, ये एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम का हिस्सा होता है, जो कोशिकाओं के अंतर गंतव्य पर भेजे जाने वाले पहले कोशिका के अंदर झिल्ली में बने एकदम कोशिकाओं को पैकेज करता है। यहाँ एकदम पैकेज करता है, जो हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, इसे पैकेजिंग में भी ये वर्क करता है। और ये दोस्तों हमारा जो होता है, ये प्रोटीन और लिपिड्स को संशोधित, मतलब ये संशोधित करने में और पैकेजिंग में, परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका जो वर्क होता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द मॉडिफाइंग द पैकेजिंग एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये ट्रांसपोर्टिंग करता है, ट्रांसपोर्टिंग और मॉडिफाई करता है किसका, पैकेजिंग करता है प्रोटीन और लिपिड्स का। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे बोला, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों ऐसे ही होता है, जैसे ट्यूब होता है, तो ट्यूब जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब के ऊपर ऐसे मोड़ के फोल्ड करके आप रखेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। जो साइकिल की ट्यूब होता है, देखा होगा आप सभी ने, तो अगर उसे तोड़ो मत, ऐसे मोड़ के रख दो तो थ्रेड लाइक, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री इन द इनर फोल्डेड ऑफ द आउटर स्मूथ सरफेस इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस स्टोरेज हाउस ऑफ द एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, ये मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, डबल झिल्ली का बना हुआ होता है और ये बाहरी से द इनर फोल्डेड बाउंड द इनर फोल्डेड, अंदर और बाहरी बंधा होता है आउटर स्मूथ सरफेस से। इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस, इसे हम पावर हाउस ऑफ स्टोरेज हाउस ऑफ एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो हु इज द पावर हाउस किसे बोलते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। इट फाउंड इज द मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई एटीपी, ये एटीपी का सप्लाई करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूज्ड एज सम सोर्स ऑफ द केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी के कुछ सोर्स में यूज किया जाता है। दे वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट ओन कोकलर, इन्होंने दोस्त इसका सबसे पहला खोज किया था, कौन किया था खोज, एल्बर्ट ओन कोकलर ने इसका खोज किया था इन 1818 में, 1818 में किया था। इन द वॉलंटरी मसल ऑफ द इंसेक्ट, ये जो होता है हमारे वॉलंटरी मसल को इंसेक्ट करता है। इट कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ डीएनए, ये स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए को कंटेन करता है। एंड द प्रॉपर्ली सेल्फ रिस्पेक्ट यू देयर मेन फंक्शन इज टू द एक्ट एज द स्टोरेज हाउस ऑफ एनर्जी। इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये हमारे जो सेल में होता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये मैंने जैसे बताया कि आपको जूते टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इस टाइप स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में आते हैं ये। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका।
It is the important cell of organs which act as the transportation system of the cell. Also, it also perform many functions of the respect of the protein synthesis. दोस्तों ये जो हमारा ये अंतःप्रद्रव्य जालिका इसे बोलते हैं हिंदी में, यह एक महत्वपूर्ण कोशिका अंग होता है जो कोशिका के प्रबंध प्रणाली में एक रूप का कार्य करता है या प्रोटीन को संश्लेषण के संबंध में कई कार्य भी करता है। ये फंक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये भी वर्क करता है। इट इज़ द मेनली टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला स्मूथ होता है, एंड सेकेंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मैंने आपको दिखाया था। इट हैज़ बीन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड द फैट इज द फ्रॉम ऑफ ट्यूब। तो दोस्तों ये होता है इट बीन द ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है किसका? प्रोटीन का, फैट का, इन फॉर्म ऑफ ट्यूब, ट्यूब के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्टेट करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लिपिड एंड फाइन ड्रग एंड एल्कोहल। जो दोस्तों रफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम ईयर बोलते हैं, जिससे ये हमारा प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, और जो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हेल्प करता है प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड, लिपिड को प्रोसेसिंग करने में ड्रग एंड एल्कोहल, एज ए ड्रग एंड एल्कोहल के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसी होता है दोस्तों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है स्मूथ, इस साइड स्मूथ होता है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे इसमें ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये होता है हमारा राइबोसोम। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है दोस्तों? द राइबोसोम इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड ऑफ द राइबोसोमल, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो राइबोसोमल का बना होता है। आरएनए मॉलिक्यूल एंड द प्रिटेंडेड डेट फ्रॉम ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, ये जो फैक्ट्री होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए होता है। द राइबोसोम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेटिंग इनक्लोज द मैसेज फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल टू सिंथेसिस प्रोटीन टू फ्रॉम अमीनो एसिड। जो राइबोसोम होता है दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? ट्रांसलेटिंग द, तो दोस्तों ये जो हमारा इनकोडेड मैसेज होता है ये हमारा राइबोसोम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेटिंग कोडेड मैसेज फ्रॉम मैसेंजर से लेके आरएनए, मैसेंजर को आरएनए मॉलिक्यूल तो सिंथेसिस करने में प्रोटीन फ्रॉम द अमीनो एसिड तक बनाता है। तो दोस्तों जो हमारे डीएनए से आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उसे होता है ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं लाइसोसोम की। देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। तो बात करते हैं दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों? लाइसोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड द सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो दोस्तों लाइसोसोम होता है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का बाउंड सेल होता है, ये ऑर्गेनेल का जो हमारा कंटेंट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेंट करता है एज ए जूस, उसके जूस के रूप में करता है। दे ब्रेक डाउन द एक्सेस ऑफ द वन आउट द सेल ऑफ पार्ट, सेल का कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है तो उसे खराब हो जाता है तो उसे ये तोड़ने का वर्क करता है। दे मे बी यूज द डिस्ट्रॉय द इनवैलिड वायरस एंड बैक्टीरिया, ये जो फालतू के बैक्टीरिया और वायरस अंदर आते हैं उसे ये ख़त्म करते हैं। इफ़ द सेल इज डैमेज द बियॉन्ड रिपेयर, जो सेल डैमेज हो जाते हैं उसे ये रिपेयर करता है। और द लाइसोसोम कैन बी हेल्प इट टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड द प्रोग्राम सेल डेथ और द अपॉप्टोसिस होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो अब हिंदी में बता देते हैं, जो हमारा लाइसोसोम होता है दोस्तों यह एक झिल्ली बाह्य कुछ अंग है जिसमें पाचन एंजाइम, जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज ए जूस के रूप में होते हैं। ये अतिरिक्त या खराब हो चुके सेल के भागों को तोड़ देते हैं। इनका उपयोग हमलावर वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों जो कोशिका होता है ये कोशिका को मरम्मत करने के लिए, मैंने बताया कि जैसे जो खराब हो चुके हैं उसका रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है लाइसोसोम जो होता है वर्क करता है। तो लाइसोसोम इसे हम क्रमादेशित कोशिका मृत्यु या एपोप्टोसिस नामक प्रक्रिया की आत्मा विनाश करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं सेंट्रल एंड द सेंट्रोसोम। इट इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द यूगोनोसिस माइक्रोट्यूबुल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को ग्नोसिस करने के लिए। तो दोस्तों इट इज़ द मेन स्ट्रक्चर, इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है ग्नोसिस को माइक्रोट्यूबुल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये जो हमारा जब सेल डिवीजन होता है तो ये उसके दौरान सूक्ष्म नलिकाओं को यूग्नोसिस करती है। अब a pair of barrels microtubules which are the attached to the centrosome are called centriome। तो जो बैरल की दोस्तों एक जोड़ी पेयर होती है, a pair the barrel microtubules which are the attach, जो अटैच होता है to the centrosome, सेंट्रोसोम से अटैच होता है
आर कॉल्ड सेंट्रियोल, उसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। हम हिंदी में बता देते हैं दोस्तों। जो सेंट्रोसोम होता है यह मुख्य संरचना है जो कोशिका को विभाजन के दौरान सूक्ष्म नलिकाओं युग्मोसिस करती है। बैरल की एक जोड़ी सूक्ष्म नलिकाओं जो सेंट्रोसोम से जुड़ी होती है उसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। जिससे हमारे सेंट्रियोल्स से जुड़ी होती है उसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। अटैच टू द सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम से जुड़े होते हैं, तो पूरे होल पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। तो ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं, कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप आयुष स्टडी पॉइंट सर्च करके ये लोगो आपको दिख रहा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको डेली क्लास चाहिए डी फार्मेसी की, डी फार्म की डेली क्लासेस होती है हमारे यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी पॉइंट पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे होती हैं डेली क्लासेस रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे से 8:30 बजे, 9:30 बजे तक। और वहाँ कोई चार्जेस नहीं लिया जाता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर दोस्तों आप वहाँ से संपर्क करना चाहते हो तो आप आयुष स्टडी पॉइंट सर्च करके टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम से कहीं से जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा ये यूनिट 2 था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का और लेक्चर नंबर 1 था। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।